हेलो, वेलकम टू ऑल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम ब्राइड एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक फेमस जीएस के लिए किताब आती है जिसको हम लोग कहते हैं घटना चक्र। ठीक है, पूर्वावलोकन। और स्क्रीन पर जो है आप इसका चित्र भी देख सकते हो। ठीक है, और लगभग आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी जो है एग्ज़ाम के लिए ये किताब मिल जाती है। लगभग 6 से जो है 7 श्रृंखलाएँ आती हैं इसकी, 6 से 7 किताबें जो है आती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस किताब को जो है मैंने कुछ यहाँ पे क्वेरीज लिखी हैं जो मुझे लगा है कि बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक अच्छी किताब के बारे में जब पता नहीं होता है और जब एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाता है और एक आपका जीवन का एक अवसर चला जाता है, उसके बाद फिर वो किताब पर नज़र आती है ना, तो फिर लगता है कि काश पहले पता होता। ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम कि ये वीडियो कितने लोगों तक जाएगा, लेकिन जितने तक जाएगा और उसको अगर इसका जो है सदुपयोग पता चल गया तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। कौन से एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो भी डिस्कस करेंगे। डेमो पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, नहीं जुड़े हो तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट सेक्शन में ग्रुप की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और सभी जो है टॉपर्स को क्यों पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जो कंपटीशन है, किसी को ये नहीं पता है कि किस बड़े से एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है वो छोटे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। लगभग आप जो है लगभग ये मान लीजिए कि सपोज करो सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है वो आपका सिविल सर्विस होता है ना, पीसीएस वगैरह, आईएएस वगैरह। इन सिविल सर्विस के क्वेश्चन डायरेक्टली जो है वो स्टेट या फिर सेंट्रल के एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वो आपके जो है अदर एग्ज़ाम को देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है ये किताब जो है, फिर ये अगर मान लो सपोज करो आपके पास पूरे 6 महीने हैं। ठीक है, आपके पास अगर मान लो 6 महीने हैं तो आप जो है ये पूरी जो है इसकी जब थ्योरी आप पढ़ते हो, लूसेंट से पढ़ते हो। ठीक है, मान लो आपने लूसेंट से सामान्य भूगोल में जो है भारत का भूगोल पढ़ा, तो भारत के भूगोल से जो भी आपने टॉपिक पढ़े वही जाकर के इसके जो है घटनाचक्र पूर्वावलोकन से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली रिपीट होते हैं। और वो कौन से एग्जाम में रिपीट होते हैं, मैंने कई बार देखा है कि जो है इनके क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में, बैंक में जो है वो डायरेक्टली यहीं से। क्योंकि क्वेश्चन का एक बात समझ लीजिए, जैसे मान लो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 है। ठीक है, तो एक बात समझो, जैसे मान लो भारत का क्षेत्रफल है, तो अब मान लो ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में आए या फिर रेलवे में आए या फिर बैंक में आए, कहीं पे भी आए, ये क्वेश्चन का जो क्षेत्रफल है वो बदल तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये बदल नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है ये ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आप जो है जब इस किताब देखोगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी किताबें हैं, लगभग 500 600 इसमें पेज हैं। तो धैर्यपूर्वक इसको कंप्लीट करोगे तो आराम से कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, जब आपने ये किताब पढ़ ली और मान लो उसमें आप हाइलाइटर या पेन चलाते चले जा रहे हो, उसके बाद आपको किताब का रिवीजन करने का मन हो रहा है, तो फिर से आपको लगेगा क्या 600 पन्ने हमको फिर से पलटने पड़ेंगे। जो 600 पन्ने आपने पढ़े हैं क्या आपको फिर से पलटने पड़ेंगे? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल पलटने पड़ेंगे, अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे तो। लेकिन एक जो समझदार बच्चा है, जो स्मार्ट बच्चा है, ठीक है, जो हार्ड वर्क नहीं करता है, जो स्मार्ट तरीके अप्रोच अपनाता है, तो वो ये क्या करेगा, शॉर्ट नोट्स बनाता जाएगा। कौन से क्वेश्चन के? या तो एक काम करो सभी क्वेश्चन के बना लो, नहीं तो जो क्वेश्चन आपको नए लगें उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, कैसे बनाने शॉर्ट नोट्स वो मैं अभी बताने वाला हूँ। लेकिन कौन से एग्जाम के लिए है, तो देखो भाई, जिस एग्जाम में जीके आ रही हो, जिस एग्जाम में जीके आ रही हो उन सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, कुछ भी हो, रेलवे, बैंक, कुछ भी हो। ठीक है, ये आपको घटना चाहिए तो पूर्वावलोकन पढ़नी है। ठीक है, अब इसकी मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई थी, अगर आपको नहीं मिली है तो एक बार आप जो है कमेंट में बताइए, तो मैं एक बार फिर से इसको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्योंकि सबसे सबसे बड़ी बात तो ये, जितने भी स्टेट में पीसीएस हो रहा है, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर इसमें जो है संकलित हैं, और वो भी लगभग जो है पुराने 20 साल के पूरे जो है क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है ये किताब।
ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये मैं किताब जो है देखता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो बना लूँ, तो ये वीडियो में जो है चैनल पे डाल रहा हूँ। अच्छा चलो देखो एक बार करते हैं। यहाँ से देखो, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1990 से लेकर 2023 के पूरे प्रश्न पत्र सामान्य जो है समाधान के जो है इसमें। और ये जो है क्या है, ये फिलहाल जिस मैं सैंपल बता रहा हूँ वो सामान्य भूगोल का, भारत और विश्व का भूगोल का बता रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे क्या है, रिवीजन नोट्स भी दिए गए हैं। उन नोट्स को आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। पता नहीं कितने जो है क्वेश्चन फैक्ट आपको नए मिलेंगे। जब नई चीज़ें मिलती हैं तो आपको जो है वहाँ पे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि हम जो है भूगोल में आए और उसमें झील के चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या प्रमुख झील इस तरफ लिख ली, इस तरफ देश लिख लिए, और पूरी झीलें हमने इतने में ही कवर कर ली। ठीक है, मात्र इतने में जो है झीलें कवर कर ली। तो इसका मतलब है कि जब भी हम झीलें पढ़ेंगे तो हम किताब नहीं उठाएंगे, हमें लगेगा इसका रिवीजन करना है, ये पन्ना उठाया उससे रिवीजन कर लिया। फिर हम आए मान लो जलप्रपात में, जलप्रपात में हमने जलप्रपात और देश लिखे और उनका भी हमने बना दिया। फिर आए हम लोग विश्व के द्वीप में, तो वही द्वीप के अनुसार जो भी चीज़ें क्षेत्रफल से अनुसार पूछ रहे हैं, बड़े द्वीप पूछ रहे हैं, छोटे द्वीप पूछ रहे हैं, उनके देश के नाम में विशेषताएँ पूछ रहे हैं, तो उनका भी जो है बनाते चले जा रहे हैं। फिर हमें विश्व की नदियों में, तो विश्व की नदियों की जो आपकी कह सकते हो थ्योरी वाली क्लास है, उसके नोट्स तो आपने बनाए होंगे, ये प्रीवियस ईयर नोट्स रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से नदियों के नोट्स जो है वो बन के चले आए ओनली इस किताब के। फिर आपने देखा वायुमंडल का, तो वायुमंडल में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो हमने इसको जो है यहाँ पर बना लिया है। फिर हमने यहाँ पर नहरें और बांध के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसके नोट्स जो है बना लेने हैं। तो लगभग मैंने इसके जो सैम्पल नोट्स बनाए हैं वो अब अभी जो है झीलें जलप्रपात होगा इसमें, उसके बाद रेखाएँ वगैरह होंगी, कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, ज्वालामुखी हो गए। तो जब ये देखोगे तो मैंने लगभग ये 13 से 14 पेज में जो है इसको कवर किया है, 13 से 14 पेज में। अब मान लो सपोज करो कि मैंने कुछ टॉपिक ही का ही बनाया क्योंकि ये वीडियो मुझे जल्दी बनाना था इसलिए। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मान लो अगर 600 पन्ने की किताब है और अगर आपने जो है इसको 50-60 पेज में जो है कवर कर दिया, तो क्या क्या आसान है, 600 पन्ने का रिवीजन करना आसान था या 50 पन्ने का जो है रिवीजन आसान करना था? आप खुद ही समझ गए होंगे ये शॉर्ट नोट्स में क्यों बनाना चाह रहा हूँ। और इस तरह से अगर आपने इसको पढ़ लिया तो यकीन मानिए कि जो है आपको लगेगा, और ये जो बड़ी बड़ी किताबें हैं वो आपको छोटी नज़र आने लगेंगी जब इसको 3-4 बार अपने जो है, या फिर एक काम कर लो, पहले इसको अच्छे से पढ़ लो, दोबारा में नोट्स बना सकते हो, और अगर समय कम है तो एक साथ ही नोट्स बनाते चले जाओगे, वो भी बेटर है। तो अभी अपने जो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स फिर से एक बार बता दीजिए कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। और ये जो पीडीएफ है सैंपल वाली, ये मैं आपको ग्रुप में अभी जैसे वीडियो होगा उसके 5-10 मिनट बाद मैं इसको भेज देता हूँ। तो थैंक यू, जुड़े रहें ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी की नई नई जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।